Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची एंड होने वाली सीएम प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर आगे के इंटरनेशनल टैक्सेशन के। गाइस ये लास्ट वीडियो है और इसमें हम लोग पूरे क्वेश्चन जितने भी बच्चे वो सब कवर कर लेंगे। तो आई होप गाइस आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी तक के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो मेरे साथ अपन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले इंडियन कंपनी है इनक्वेक, ठीक है, जो कि डेवलप करती मैन्युफैक्चर करती रोबोट्स। इसका मल्टीपल एप्लीकेशंस का काम है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाती है। कोको जो है वो कौन है? चाइनीज़ कंपनी, इसको अपन कोको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है, ठीक है। तो चाइनीज़ कंपनी है और वो मैन्युफैक्चर करती है, वो बहुत अच्छा काम करती है, जो भी करता है बहुत बढ़िया, ठीक है गाइस। इतनी सारी फालतू की बातें गिवन है, कोई काम की नहीं है। However, the reliable data available for robot a software manufacturing without innovative intangible assets give 10% return on income of manufacturing cost, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हम लोग को रिटर्न मिलता है 10% का ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमको आर्म लेंथ प्राइस दिया हुआ है 1000 रुपीज़, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया हुआ है टोटल 500 रुपीज़, हमारा ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है, फिर कॉस्ट दिया, डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ये हमारा रिटर्न है। हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट कितना 150 का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को रेजिडुअल प्रॉफिट को क्या करना है गाइस, हम लोग को सिग्निफिकेंट तरीके से अपन को मेजर करके बताना है कि किस तरीके से बांटना चाहिए। हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट मेथड से बांटो। क्या बोल रहा है? प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट मेथड से बांटो। तो गाइस अब क्वेश्चन हमको खुद बोल रहा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट के हिसाब से बांटो प्रॉफिट को, तो हमको बांटना पड़ेगा। तो टेल मी की प्रॉफिट कितना है? मैम 150 का प्रॉफिट है, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी है? 100, और ये टोटल लेंगे ना, इसका टोटल कितना है? 150, तो ये 150, तो ये आंसर कितना आएगा आपका? 100। फिर ये आएगा 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, कितना आएगा बताओ? 50, ठीक है गाइस। देख लो आप, आंसर मैच हो गया। हमारा प्रॉफिट 100 आया है और 50 आया है, बुक के हिसाब से एकदम मैच है। आई होप गाइस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको डिमांड किया तो हम वही सप्लाई करेंगे। आंसर यहाँ से स्टार्ट है ना, ठीक है। ये आंसर हमारा मैच हो गया। अब अपन को आगे बताना है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होनी चाहिए इनको कंपनी की, ठीक है। तो गाइस अपन ऐड कर लेंगे। गाइस देखो यहीं से बता रही हूँ मैं, बहुत आसान है क्योंकि कुछ रखा नहीं इस क्वेश्चन में। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इनको की वो तो लगेगी, तो उसको ले लेना, ठीक है। ये ले लेना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट लेना एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेना, सब चीज़ इनको की ले लोगे, तीनों चीज़। फिर रिटर्न जो है 10% जो अपन रिटर्न कमाते हैं रूटीन, यहाँ पे गिवन है गाइस क्वेश्चन में कि आप 10% कमा रहे हो रूटीन मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग 200 है, उसका 10% ले लो, कितना आएगा? 20, ठीक है। तो 20 आ गया, और फिर हम लोग का 100 का रेजिडुअल प्रॉफिट है गाइस, ये अपन ने अभी कैलकुलेट किया है, तो अपना आंसर आ जाएगा ट्रांसफ़र प्राइस। आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। फॉक्स सॉल्यूशन जो है यूएस बेस्ड कंपनी है और लेज़र प्रिंटर वगैरह बनाती है, ठीक है। इसकी सब्सिडरी है, एक इंडियन सब्सिडरी है इसकी, ठीक है गाइस। अब देखना ये क्या करती है, हम लोग को 20 ड्रम्स देती है। कितना दे रही है? 20 ड्रम्स दे रही है। और एक कंपनी है डॉग सॉल्यूशन जो कि है, वहाँ से वो लेती है 30 रुपीज़ में, मतलब अपनी ए से लेती है 20 में, और जो उसकी ए नहीं है उससे लेती 30 में। गाइस आपको क्वेश्चन में दाल में कुछ काला लग रहा है? मुझे तो अभी से लग रहा है। गाइस देखो हम लोग हमेशा जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो हमेशा जो ए रहती ना उससे अपन महंगे में ख़रीदते हैं, और जो अपनी नॉन ए रहती है उसमें सस्ते से ख़रीदते हैं। बट इस क्वेश्चन में उल्टा हुआ है, तो आगे आंसर भी उल्टा हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कितना ले रही गाइस वो? फॉक्स सॉल्यूशन जो यूएस बेस्ड कंपनी है हैड सप्लाई 12,000 उसने दिया है क्वालिटी प्रिंटिंग लिमिटेड को, मतलब इंडियन को कंपनी को कितना दिया? 12,000 दिया, मतलब इंटू 12,000 करना पड़ेगा। ये यूनिट्स है, ये रुपीज़ पर यूनिट है,
ठीक है। अब हमको ALP डिस्कस करने बोल रहा है ना। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव 45 लैक्स, हम लोग को अबव 45 लाख को कंसीडर करने के बाद बताना है कि टोटल इनकम कितनी होने वाली है। TDS कंप्लायंस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग को US डॉलर का रेट कितना दिया हुआ है, 45 का दिया हुआ है, ठीक है। तो 45 को US डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इसको इंटू करके आंसर निकाल लीजिए आप एक बार कितना आ रहा है। 20 इंटू 12,000 इंटू 45 गाइस आपका आ रहा होगा, देख लीजिए। 1 करोड़ 8 लाख आ रहा होगा आंसर, ठीक है गाइस। तो अपन AE के साथ, जो AE नहीं है उसके साथ कभी निकाल लेते। 12,000 इंटू 45 कितना आ रहा है बताओ गाइस। ये मेरा आ रहा है 16,002 लैक्स, सॉरी 1 करोड़ 62 लैक्स आ रहा है, ठीक है। 1 करोड़ 62 लैक्स आपका भी आ रहा होगा गाइस। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर से मैच हो रहा है। हम लोग का जो टोटल इनकम है आर्मलैंड प्राइस के हिसाब से वो होनी चाहिए 1 करोड़ 8 लाख, और जो अपनी एक्चुअल में किसी और के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है वो ट्रांजैक्शन कितने की है, 1 करोड़ 62 लैक्स की है, 1 करोड़ 62 लैक्स की। गाइस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन है ना, आप सुधार लीजिएगा थोड़ा, है ना। तो डिफरेंस आ गया गाइस हमारा, कितने का आ रहा है डिफरेंस, 45 लैक्स का डिफरेंस आ रहा है। आई होप गाइस आपका डिफरेंस भी आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, 45 लैक्स का डिफरेंस आ रहा है। तो आंसर में क्या लिखा है देखो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट अडॉप्टिंग ALP, टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी रिड्यूस बाय अप्लाइंग ऑफ ALP। गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर आपका ALP मतलब जो अपना AE ट्रांजैक्शन है वो कम रहता है आपकी नॉन AE से, तो ALP के कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। मैंने बोला था ना कि अभी दाल में कुछ काला लग रहा है, देखो आंसर भी काला ही निकला हमारा। ALP का कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ पर नहीं लगेगा, बिकॉज गाइस इसका रीज़न क्या है कि हमने बोला है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो ही हम ALP लगाएंगे। आपकी इनकम अगर इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो हम ALP के कॉन्सेप्ट्स नहीं लगाते। यहाँ पे गाइस आप क्या कर रहे हो, अब आपकी खुद की जो इनकम है जिसमें आप सेल कर रहे हो वो आपकी बेटर इनकम है, ठीक है। और जो नॉन AE की है उसकी तो और कम है, मतलब अपने को क्या करना है, जो अपने को फ़ायदेमंद रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वही लेना रहता है, ठीक है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आर्मलैंड प्राइस नहीं लेना ही फ़ायदेमंद लग रहा है, इसलिए नहीं लेंगे। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 45 लाख जो हमने क्लेम किया था वही अच्छा है, हमको ये वाला अमाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। देखो गाइस इसके नीचे कुछ प्रोविजंस दिए, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ रीड करके। देखो, द प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सिंग ऑफ इनकम ऑफ वर्क्स लिमिटेड अप्लाइंग ALP फॉर द ट्रांजेक्शन, फॉरेन कंपनी का दिया था वो लगाया अपन। ट्रांजेक्शन नॉन टैक्सेबल इन इंडिया, ट्रांजेक्शन में नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन इंडिया इफ ट्रांजेक्शन इज अप्लाइड टू प्रिंसिपल बेसिस, ठीक है। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल जाता है आपका सामान और उसके फिर आप ALP में एंटर करते अपने सब्सिडरी के साथ, तब आपका कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। बट ये वाला ट्रांजेक्शन इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है कह रहा है, ठीक है। फिर ट्रांजेक्शन टैक्सेबल इन इंडिया इफ इंडियन सब्सिडरी डज नॉट कैरी बिजनेस, अगर गाइस आपकी सब्सिडरी अपना कोई बिजनेस नहीं कर रही है तो उस समय हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है बता रहा है। हमको ALP अडॉप्ट करना है, बट वो आपकी टोटल इनकम की कॉम्प्यूटेशन में जो ALP डज नॉट अफेक्ट द कॉम्प्यूटेशन, आपका जो ALP है वो आपकी कोई कॉम्प्यूटेशन को मतलब परेशान नहीं करेगा जिसमें आपको TDS कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेयर जब ALP आप कैलकुलेट करोगे पेरेंट कंपनी का, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको रिकम्प्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा वैसे चलेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ये सब उतना ज़रूरी नहीं है, हम लोग का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था जो कि हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है गाइस। तो खजाना लिमिटेड जो है वो इंडियन कंपनी है, इंगेज है बिजनेस में, डेवलपिंग कर रही है, जो भी कर रही है, उसकी कैनेडियन सब्सिडरी है, ठीक है गाइस। ये लोग क्या कर रहे हैं देखो, यूरोस 1 लाख रुपए पर ईयर का कमाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स से कंसिडरेशन 1 लाख पर यूरोस हर साल कमा रहे हैं। खजाना कंपनी की इनकम कितनी, 90 लाख की, मतलब 90 लाख की खजाना लिमिटेड की इनकम है। हम लोग को क्या करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। जब यूरोस 1,30,000 हो जाएंगे हर साल के, और आपको आप पूछ रहे कि आपका आंसर अलग होगा क्या अगर वो 60,000 पर ईयर हो जाता है तो, ठीक है गाइस। तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, एक 1 लाख का और एक 60,000 नहीं है, ठीक है, 60,000 का,
ठीक है। अब अपन को एक्चुअली प्राइस कितना पे करना है, आपको तो 1 लाख ही पे करना है ना 50 के हिसाब से, क्योंकि यूरोस का रेट तो 50 रहेगा हमेशा। तो 50 के हिसाब से जब पे करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 लाख आएगा। ठीक है। अब हम लोग का जो प्राइस में चेंजेस आ रहा है, क्वेश्चन में हमको दिया है ना कि एक बार 130 लेके बनाओ, एक बार 60 लेके बनाओ। तो अपन एक बार 130 लेके बनाएंगे, एक बार 60 लेके बनाएंगे। तो गाइस आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें देखो लॉस आ रहा है और इसमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। तो गाइस हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट की जब हमारा ALP कम आता है, जो हमारा ऑलरेडी अपन ने जमा किया टैक्स जिस इनकम पे, तो उस टाइम पे हम ALP को कंसीडर नहीं करते। तो गाइस यहाँ पर आपको लॉस आ रहा है और आपने तो माना है ना कि आपकी 90 लाख की इनकम है, तो हम आपकी इनकम को हाँ बोलेंगे, अरे हाँ हाँ सही बोल रहे थे आप भी सही हो, हम कोई ALP वेलपी को नहीं जानते। तो उस समय 90,000 लगा देंगे हम लोग। बट गाइज याद रखना, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। कब? जब आपकी इनकम जो है वो 20 लाख, आपका इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में आ रहा है 20 लाख, और आपकी इनकम इंक्रीज हो जा रही है उस वजह से 1 करोड़ 10 लाख हो जा रही है। ठीक है। तो गाइज जब आपकी इनकम इंक्रीमेंट आएगा तो ALP का कॉन्सेप्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और यहाँ इस केस पे एप्लीकेबल कर देंगे। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन आंसर दोनों समझ में आया होगा, कैसे घुमाती इंस्टीट्यूट और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। 18 देखो, विदेशी लिमिटेड जो है वो US की कंपनी है, उसकी सब्सिडरी हिंदू लिमिटेड इंडिया में। वो लोग मोबाइल बेचने का काम करते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने कितना सेल किया अभी तक, 45,000 मोबाइल फ़ोन सेल किया है, 48 यूनिट्स। कितने रुपए में? एक यूनिट उन्होंने 12,000 का सेल किया है। ठीक है। तो टोटल बताओ कितनी इनकम आ गई होगी। क्या करना है अभी, रुक जाओ। प्राइस जो सेट किया भारत लिमिटेड का वो 11,000 सेट किया है। ठीक है। एक प्राइस हमने 11,000 सेट किया और एक 12,000 है। ठीक है। 2 प्राइस मिल गया अपन को, अब सही रहेगा। अब देखो, वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन टू हिंद लिमिटेड हैंडल इटसेल्फ, वो खुद इटसेल्फ करती है। और वो जो वारंटी गाइस, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि वारंटी पीरियड यहाँ पे 6 मंथ का दिया हुआ है, और वारंटी स्टैंडर्ड रेट कितना 500 पर एनम है। तो गाइस यहाँ पे एनम में दिया हुआ है, मतलब साल में दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे एनम में दिया हुआ है 500, तो उसको आप डिवाइड बाय 2 कर देना तो 250 आ जाएगा। गाइस कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये पेन नहीं चल रहा है, तो आई हेल्प, स्क्रीन ही नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, आप सुन लीजिए ना। देखो 500 जो है उसको आप हाफ कर दोगे तो 250 आ जाएगा आपका। ठीक है। हाँ चालू हो गया। तो देखो 250 ले लेना आपको, इसका 250। ठीक है। तो आप 250 ले लोगे। वारंटी, अब जो वारंटी है वो अपन माइनस कर देंगे भारत में से, क्योंकि भारत वाले वो खुद कर रहा है ना। ठीक है। तो भारत वाला खुद कर रहा है, तो 11,000 उससे ले रहे थे, माइनस कर देंगे 250। तो ये कितना बचा, 10,750। ठीक है गाइस, समझ आया क्या? अपन को 2 अमाउंट मिल जाता तो अपन उसको कंपेयर करके एडजस्टमेंट लेते हैं। एडजस्टमेंट में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वारंटी है, वारंटी का एडजस्टमेंट लेंगे। अब जो वारंटी का एडजस्टमेंट है वो 500 का है, जिसमें से पूरे साल का है वो, तो अपन कितना का 6 मंथ का लेंगे। 6 मंथ का लेने के लिए उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 250 को माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 10,750। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आपको प्राइस कितना चार्ज करना था, 10,750 आपको चार्ज करना चाहिए था, बट आपने कितना चार्ज किया है, आपने चार्ज किया 12,000। आपने कितना चार्ज किया ज़्यादा, ये आप कैलकुलेट कर लो। आपने 12,500 ज़्यादा चार्ज किया है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हाँ तो गाइस ये अपना आ गया डिफरेंस, उसको इंटू करेंगे अपन यूनिट से। 48,000 यूनिट्स अपन ने लिया है, तो आंसर निकाल लीजिए। तो आई होप गाइस आपका भी 60 करोड़ आ गया होगा आंसर। ठीक है, जो कि 600 लैक्स दिया हमारी बुक में, मतलब सेम ही हुआ। ठीक है, तो बुक से आंसर मैच हो चुका है। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर गाइस कोई भी डाउट होता है, यू कैन फ्री टू आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है गाइस, आप मेल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई पक्का रिप्लाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
गाइस ये 19 नंबर का क्वेश्चन बहुत लेंदी है, आराम से समझना, ठीक है। अपन इसका ना मस्त डायग्राम बना के समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर ABC लिमिटेड कंपनी है जो कि इंगेज है इंपोर्ट में और सेल करती कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर। ABC कंपनी है जो सेल करती है कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ठीक है। आगे फिर इसकी एक 100% सब्सिडरी है USA में, ये USA में, ठीक है, ये इंडिया है। अब कंपनी परचेज लैपटॉप फ्रॉम USA एट नेगोशिएबल प्राइस एंड सेल इट टू इंडिपेंडेंट कस्टमर इन ओन टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है भाई, नो इश्यूज। ये क्या कर रही, लैपटॉप यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर परचेज करती है, इधर जाता है, ठीक है, और फिर इसको सेल करती है कस्टमर्स को, ठीक है। आगे द कंपनी ट्रेड टू प्रिंटर एंड कंप्यूटर विच फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेंडर्स ऑन USA। मतलब कह रही है कि कंप्यूटर और प्रिंटर को तो वो किसी से भी खरीद के किसी को भी बेचती है, बट जो लैपटॉप है उसे अलग प्रेम है, वो अपने भाई से ही खरीदती है और अपने भाई को नहीं बेचती, बाहर वालों को बेचती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो आपका लैपटॉप रहेगा ना, लैपटॉप उसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, बिकॉज गाइस अपन हमेशा आर्म लेंथ प्राइस एसोसिएट इंटरप्राइज से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस में ही बनाते हैं। तो एसोसिएट इंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से रिलेटेड है, तो सारा क्वेश्चन रिवॉल्व होगा लैपटॉप के ही आसपास, तो ध्यान रखना ये बात। अपन को क्वेश्चन में दे दिया गाइस, देखो यहाँ पर अपना लैपटॉप भाई को अपन हाईलाइट कर लेते हैं सब जगह, क्योंकि हमको उसी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। ये तो गाइस मैंने हाईलाइट कर लिया, आप भी अपनी बुक में कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में अपन को कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी है। क्रेडिट पीरियड अलाउड 2 मंथ इज अलाउड टू कस्टमर ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर। कंप्यूटर और प्रिंटर वाले कस्टमर को आप क्रेडिट पीरियड दे रहे हो 2 महीने का, ठीक है। 2% एक्स्ट्रा मार्जिन टूवर्ड्स इंटरेस्ट कॉस्ट लगाना है आपको। क्वेश्चन सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि इंटरेस्ट है क्या क्वेश्चन में, जो भी इंटरेस्ट चार्जेस रहेगा वो कंप्यूटर और प्रिंटर का रहेगा 2 महीने का, ठीक है। अब परचेज ऑफ मटेरियल एट लैंडेड कॉस्ट एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ परचेज कॉस्ट रिपोर्टेड इन PL अकाउंट, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरेंस चार्जेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जो परचेज करते हो मटेरियल का, ठीक है, वो लैंडेड कॉस्ट पे है, मतलब इट इज़ एस्टिमेटेड एट अराउंड 20% ऑफ परचेज कॉस्ट रिपोर्टेड इन PL इज टूवर्ड्स। मतलब गाइस क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि ये जो है ना इसका 20% और 20% इसका टोटल करके मुझे बताओ कितना है। 5000 का 20% निकालो, 1000, 1300 का 20% निकालो, 260, और 6000 का 20% निकालो, 1200। ये गाइस आपका क्या है, कस्टम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर एंड प्रिंटर आर एट कंपनी कॉस्ट फॉर लैपटॉप, कस्टमर कलेक्ट गुड्स फ्रॉम कंपनी प्रमाइसेस। मतलब गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं ना, वो सारे आपके कंप्यूटर के, ये किसके हैं, कंप्यूटर और प्रिंटर के हैं, क्योंकि गाइस लैपटॉप जो है वो कस्टमर खुद आके लेके जा रहा है। For laptop purchase, the company has incurred a freight of 300, whereas computer and printer are at terms of CIF। मतलब 300 रुपये का इसमें कितना लगाया, फ्रेट लगाया है। ये जो फ्रेट 300 का ये अपन लैपटॉप में लगाए हैं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन क्या क्या पूछा हुआ है। तो गाइस पहला क्वेश्चन हमको पूछे कि एसोसिएट इंटरप्राइज कौन है। तो गाइस एसोसिएट इंटरप्राइज हमारी US की कंपनी है। ये देखो आपकी ABC INC US लिमिटेड कंपनी जो है वो हमारी एसोसिएट इंटरप्राइज है। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ऐसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपना सिर्फ और सिर्फ अपन क्या खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में हमको सीधा सीधा दिया हुआ है कि अपन लैपटॉप खरीद रहे हैं। ये देखो लैपटॉप में हाईलाइट भी किया था मैंने, लैपटॉप ले रहे हो तो लैपटॉप कितने का खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, 6000 का लैपटॉप खरीदा आपने। ठीक है गाइस, तो 6000 का आपने लैपटॉप खरीदा है जिसमें 20% कस्टम है, जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। माइनस कर दो, 6000 माइनस 1200 करोगे, कितना आ रहा है ये आपका आ रहा है 4800 का। ठीक है गाइस, तो 4800 का जो आपका अमाउंट है ये कस्टम का माइनस है ना, ठीक है, भूलना मत। तो 4800 अमाउंट मैच हो गया हमारा आंसर। तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है क्योंकि कस्टम अपन पे कर रहे हैं बाद में। ठीक है, अब कंट्रोलेबल कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल ट्रांजैक्शन कौन सा है, मतलब ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हमारे में क्वेश्चन में गिवन है जो कि कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहे दूसरी चीज़ों को। तो गाइस हमारे केस में कंप्यूटर और प्रिंटर दो चीज़ ऐसी है जो कि अफेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज वो अनजानों से खरीदी गई चीज़ें हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर एंड प्रिंटर जो है वो हमारी अनकंट्रोलेबल हो गई। अब अपन को बताना है जीपी कितना होगा कंपेरेबल ट्रांजैक्शन का। जिन ट्रांजैक्शन को आप कंपेयर कर सकते हो उनका क्या जीपी होगा। मतलब गाइस सीधा सीधा ये क्या कहना चाहता है, सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि आप क्या करो, अपने ऐड कर दो ये वाला अमाउंट्स को। कंपेरेबल किससे कंपेयर करोगे गाइस आप, कंप्यूटर से और प्रिंटर से, तो उसका ऐड करते जाओ। देखो सेल को अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, जीपी पूछे तो सेल्स माइनस परचेज माइनस एक्सपेंसेस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी वैसे ही शो किया इन्होंने, ये सेल है। ठीक है गाइस, तो अपन सेल्स अमाउंट लेंगे, उसके बाद अपन लेंगे क्लोजिंग स्टॉक्स। ठीक है, इसको ऐड करते जाओ। 8000 आप सेल्स ले लो, 2000 सेल्स ले लो और अपना क्लोजिंग स्टॉक ले लो, उसमें से परचेज को माइनस करना है। परचेज को माइनस कर दो। ध्यान रखना कि कंप्यूटर और प्रिंटर की बस लेंगे। ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, कितना आ रहा है जीपी बताओ, 4050 आ रहा होगा गाइस, देखो मैच हो रहा है अपना आंसर 4050। ठीक है गाइस, फिर इंटरेस्ट चार्जेस हमको क्वेश्चन में दिया था कि 2% लेंगे। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में अपन को क्या दिया था, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ का दे रहे हैं अपन 2% के हिसाब से। ठीक है गाइस, तो आप 2% के हिसाब से दे दो क्रेडिट पीरियड। तो गाइस एक बात और ध्यान रखना लाइफ में कि हम लोग को क्रेडिट पीरियड किस पे देते हैं अपन, जब अपन सेल किए हैं तो उसका पैसा आना है बाकी ना। ठीक है, तो उसका पैसा का क्रेडिट देते हैं। ठीक है, तो 10,000 का 2% लेंगे इसीलिए। ठीक है, फिर फ्रेट आउटवर्ड अपन को क्वेश्चन में गिवन होगा, फ्रेट लेंगे, ये फ्रेट ले लिए, टोटल कर लो। तो गाइस टोटल जीपी आ गया आपका। अब अपना टोटल सेल्स 10,000 का था, कैसा आया, ये यहीं से आया 8000 प्लस 2000 सेल्स यहाँ पर भी है, ये सेल्स 10,000 का। इसका आप ले लिए जीपी, कितना आया, जीपी आपका है 36%। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कैसे किए। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम बाकी चीज़ को इफेक्ट में क्यों नहीं ली, तो क्या क्या नहीं ली, देखो अपन ने लैपटॉप को पूरा एलिमिनेट किया क्वेश्चन में से, है ना। बाकी अपन को जीपी पूछा था करके इधर की इन्फॉर्मेशन अपन ने नहीं लिया। ठीक है, सिर्फ एक क्रेडिट पीरियड वाला पॉइंट नीचे में दिया था उसको लिया अपन ने, क्योंकि वो अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन को नहीं लिया, ये इनको नहीं लिया, ट्रैवल कन्वीनियंस को नहीं लिया और सैलरी रेंट को नहीं लिया। बाकी सबको लिया अपन, क्योंकि वो सब गाइस अपने उसमें आते हैं, किस में आते हैं मैम, वो सब अपने नेट प्रॉफिट में आते हैं, इसलिए उसको नहीं लिया अपन ने। ठीक है, और ये लोग जो है फ्रेट जो रहता है वो, और ये इसको अपन ने वहाँ कंसीडर किया है जीपी के लिए। क्योंकि गाइस अपन हमेशा एएलपी में ये नहीं सोचते कि एनपी में क्या आएगा, जीपी में क्या आएगा, अपन सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो चीज़ डिफरेंस में रहती है उसको लेना है। अब लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर की सैलरी एक साथ गिवन है
तो उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। रेंट में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, तो उनको नहीं लिए, उनको इग्नोर किए। अपना ट्रैवल अलाउंस में क्या डिफरेंस था, नहीं था कुछ भी, ठीक है, तो उनको नहीं लिया अपन ने। बट गाइस फ्रेट जो था उसका अलग है, उसमें पेमेंट है ना, फ्रेट का अलग से दिया इसलिए अलग से लिए, है ना। इंटरेस्ट चार्जेस इन लोग का अलग स्पेशल है इसलिए अलग से पे किए। तो गाइस जो चीज़ अलग रहती है अपन को वो देखना है, इसलिए एडजस्टमेंट के लिए अपन ने वो पार्ट लिया, और जो नॉट अफेक्टेड पार्ट्स है उसको छोड़ दिया है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ लैपटॉप बीइंग परचेज फ्रॉम एई एंड रीसोल्ड टू अनरिलेटेड इंटरप्राइज। बोल रहा है कि जो लैपटॉप को आप खरीद के लाए हो और अगर उसको आप नॉन एई को सेल करोगे तो कितना चार्जेस है उसका। तो गाइस अपन तो लैपटॉप वैसे भी एई से ही खरीद के लाए हैं, है ना, और अपन अनरिलेटेड को ही बेच रहे हैं, मतलब नॉर्मल सिनारियो ही पूछ रहा है वो। तो अपन उठा के जो अमाउंट दिया क्वेश्चन में उसी को लिख देंगे। कितने में सेल कर रहे हैं, 11,000 में, तो 11,000 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट इज अ रिकंसल्ट अ कॉस्ट ऑफ सेल आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो इस जीपी अपना जो 36% आया, अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो पूछ रहे कि कितना प्रॉफिट आएगा। तो 11,000 के अपने सेल किया लैपटॉप की, उसका 36% को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 7,040। तो गाइस चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अपन को एक्सपेंस कितना इनकर्ड करना है परचेज के टाइम पे, वो पूछ रहा है कितना किए हैं मतलब। तो गाइस अपन 1,12,00,000 अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट किया 1,200, तो वही वाला अपन ने एक्सपेंस किया परचेज के टाइम पे, ठीक है, सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसमें क्या डिफरेंस है पूछ रहा है, इंटरनेशनल में और कप मेथड में, ठीक है। तो पूछ रहे कि क्या डिफरेंस है। तो गाइज अपने क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर कि यहाँ पर अपने को 300 की फ्रेट लगी है। तो गाइज ये वाला डिफरेंस था, यहाँ पर डिफरेंस ये था कि इन लोग जो लैपटॉप वाले हैं, लैपटॉप परचेज करते समय इतना फ्रेट पे कर रहे हैं और बाकी लोग का CIF में ले रहे थे। ये डिफरेंस था उनके बीच में, एक ने FOB में डील किया और बाकी लोगों ने CIF में डील किया, ठीक है। तो ये डिफरेंस था जो कि मटेरियली अफेक्ट कर रहा है हमारे GP को, ठीक है। देन पूछ रहे कि कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 6 और 7। ये दोनों का एडजस्टमेंट करने के बाद आपका कितना होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो गाइस आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 और 7 के बाद। तो उससे पहला हमारा GP कितना था, 7,400 था, ठीक है। उसके बाद फिर अपन माइनस कर देंगे 1,200 के एक्सपेंसेस और 300 के एक्सपेंसेस, तो अपना कितना आ जाएगा 5,5। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा तो वहीं से अपन डायरेक्टली आंसर दे देंगे, ठीक है गाइस। तो चलो देख लेते कि हाउ इज द आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन, कैसे आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करोगे आप। तो गाइस अभी जो अपने आंसर निकाले है उसको याद रखना है आपको। अब उसमें अपन को ऐड करना है गाइस, यहीं से बता देती हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक को और ओपनिंग को माइनस करना है। तो मैम ये 80 क्यों ले रहे हैं, तो गाइस 20% आपका कस्टम है ना, तो उसको क्यों लोगे, इसलिए यहाँ पर 80 लेंगे अपन, ठीक है। तो 80 लोगे तो डायरेक्ट दिया है गाइस क्वेश्चन में, आपको वहां से 80 ले लेना है, बस कुछ नहीं करना, देख लो। 800 मतलब 800 का ओपनिंग और अपना क्लोजिंग है 1200 का, इसको डायरेक्टली लेके 80% लोगे बिकॉज 20% का कस्टम है। हमेशा क्लोजिंग को ऐड करते हैं, ओपनिंग को माइनस करते हैं, तो अपना पर। तो चलो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को देखो गिवन है, ये रिलेटेड पार्टी है, ये है अनरिलेटेड पार्टी, ठीक है। प्राइस पेड दिया हुआ है गाइस हम लोग को। तो गाइस अभी तो आप लोग को इतना कंफर्ट आ गया होगा कि आप लोग खुद से क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले अपन हमेशा अनरिलेटेड पार्टी का प्राइस लिखते हैं, क्योंकि हमको अनरिलेटेड से रिलेटेड पार्टी तक जाना होता है, ठीक है। डिलीवरी टर्म्स क्या गाइस, इनका है CIF और इनका है FOB। FOB मतलब गाइस यहाँ पर होता है FOB और CIF का डिफरेंस ये होता है कि इसमें अपन चार्जेस पे करते हैं एंड इसमें नहीं पे करते हैं। मतलब अनरिलेटेड को जब अपन ट्रांजैक्शन किए हैं तो उसमें अपन पेमेंट नहीं किए चार्जेस का। तो गाइज हम लोग को ये जो चार्जेस है फ्रेट और इंश्योरेंस का, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब ये जो FOB है इन लोगों को ऐड करने के बाद CIF बनेगा, ठीक है। तो ऐड कर दो 1200 प्लस 7,000, ठीक है। अब ये CIF बन गया, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। देन गाइस क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है करके इसमें क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन नहीं है, अगर होता तो हम लोग इफेक्ट लेते, ठीक है। अपन को क्रेडिट का इफेक्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट दी गई है गाइस, यहाँ पर नहीं दी है, यहाँ पर दिए हैं,
मतलब गाइज यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ये इंसान ले सकता है, बट हम तो नहीं ले सकते ना, तो हम इसको माइनस कर देंगे बिकॉज हम एलिजिबल नहीं है लेने के लिए। तो 2000 का क्रेडिट माइनस कर देंगे ये अमाउंट। ठीक है गाइज, तो आई होप अब आंसर आ जाएगा हमारा। कैलकुलेट कीजिए आप एक बार। तो गाइज हमारा आंसर आ चुका है 23,400। आई होप आपका भी आ गया होगा। एक बार बुक से मैच कर लेते हैं। यस गाइज, यूर करेक्ट। आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और आंसर भी सही आ रहा होगा। आपको हर बात का लॉजिक गाइज मैं बताने का कोशिश करती हूँ। आई होप आपके दिमाग में पहुंच रहा होगा वहां तक। इसी के साथ गाइस क्वेश्चन नंबर 21 पूरा सेम है। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार, बट फिर भी मैं बता रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो, कैलकुलेटर में खुद सॉल्व करो एंड देन फिर देखो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग अनरिलेटेड का अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अनरिलेटेड से रिलेटेड जाना होता है। देखो गाइज यहाँ पर एफओबी है, मतलब क्या करोगे, फ्रेट और इंश्योरेंस को ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब हमारा क्वांटिटी डिस्काउंट हम लोग को गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है तो इग्नोर कर देना। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बट यहाँ तो मिला है, तो हमको नहीं में जाना है, तो मिलने वाली चीज़ को माइनस कर देंगे। तो 2000 माइनस कर दो। यहाँ तक तो गाइस पूरा क्वेश्चन सेम है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलो देखते क्या ट्विस्ट है। कि क्रेडिट पीरियड मिल रहा है इसको अप टू डिस्पैच, मतलब जब सामान देंगे ना वहां तक का क्रेडिट पीरियड है। बट इन भाई साहब को 90 डेज का क्रेडिट पीरियड मिल रहा है 12% के हिसाब से। मतलब गाइस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 25,000 जो है हमारा अमाउंट, उसके लिए हमको 90 डेज तक दे रहा है कि 90 डेज तक आप रखो करके। तो 90 डेज का अपन को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके मुझे जल्दी से बताओ, करो। अब आप पूछोगे मैम अनरिलेटेड का अमाउंट ले या रिलेटेड का अमाउंट ले? गाइस सोचो आप ज़रा कि हम लोग जो है अनरिलेटेड से रिलेटेड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसका अमाउंट लिए हैं? अनरिलेटेड का लिए हैं, तो अभी भी अनरिलेटेड का ही लोगे ना। जो बेस लेते हैं उसी का हमेशा लेते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना और इसका मत ले लेना। जो बेस है वही लेते हैं। तो 23,500 लोगे, इंटू करना उसको आप 3 मंथ है ना। देखो गाइस यहाँ पे 3 मंथ हो गए, 90 डेज मतलब 3 मंथ, क्योंकि यहाँ पे पर एनम में दिया है ना, इसलिए ध्यान रखना करो एकदम। यहाँ पे पर एनम है, यहाँ पर डेज है, तो इसको डेज को मंथ में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मंथ करोगे, 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 12%, 705 आएगा। ठीक है, तो 705 यहाँ ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों हो रहा है मैम? बिकॉज गाइज यहाँ पर इसको अप टू डिस्पैच मिल रहा था, मतलब इसको कम मिला है ना, तो इसको और देंगे हम, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनको मिला हुआ है तो हमको भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम किसके लिए बना रहे हैं? रिलेटेड से लेके अनरिलेटेड तक। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 23,500 प्लस 1200 प्लस 700 माइनस 2000 प्लस 705, 24,105 आ रहा है। लेट्स सी द आंसर। देखो गाइज हमारा आंसर 100% मैच हुआ है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं। गाइज क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि हमको कंप्यूट करना है ALP। ए लिमिटेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है IT प्रोडक्ट। ठीक है, पहला लाइन में ये बताया कि वो IT प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर ए लिमिटेड जो है वो परचेज करता है अपना प्रोडक्ट रिलेटेड पार्टी से, तो ये ए लिमिटेड हो गया, ये पी लिमिटेड हो गया। ये परचेज करता है यहाँ से, ये है क्या? इसकी ए ही है, एसोसिएट इंटरप्राइज। ठीक है, ए ऑल्सो ट्रेड इन लैपटॉप्स, ये लैपटॉप्स में ट्रेड करता है बाय एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड के साथ लैपटॉप में ट्रेड करता है। ठीक है, पी लिमिटेड एज वेल एज एक्स लिमिटेड, ये और ये दोनों सप्लाई करते हैं वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट। सही बात है, अच्छी बात है। ठीक है, परचेज प्राइस कितना है? देखो गाइज यहाँ पे आप ये रिलेटेड है और ये अनरिलेटेड है, तो अनरिलेटेड का अमाउंट सबसे पहले लिख लो आप। ठीक है, फिर सेल प्राइस कितना है? इसको 18,000 में मिलता है, इसको 26,000 में मिलता है। और अदर एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हो रहे हैं वो कितने? 500 है और 700 है। ठीक है, तो एक्सपेंस ले लेंगे अपन। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले अपन को देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो ए लिमिटेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है IT प्रोडक्ट का। ए लिमिटेड जो परचेज करता है रिलेटेड पार्टी से, ट्रेड करता है लैपटॉप में एक्स लिमिटेड के साथ। पी लिमिटेड और एक्स लिमिटेड क्या करे? सप्लाई कर रहे हैं वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अदर डिटेल हमको क्या दिया हुआ है?
परचेज प्राइस दिया है, सेल प्राइस दिया है। गाइस परचेज प्राइस और सेल प्राइस दिया है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम कौन सा लेते हैं पहले, परचेज ले या सेल ले, और एक्सपेंसेस गिवन है हमको। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग सेल प्राइस लेते हैं अनरिलेटेड का। ठीक है, तो अनरिलेटेड का आप सेल प्राइस ले लीजिएगा। ठीक है, सेल में से जब आप एक्सपेंसेस को क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तब तो ना आपका प्रॉफिट आएगा। जो आप सेल किए 26,000 में, उसमें से आप अपना खर्चा हटा दिए, मतलब आपको कितने का फायदा होना था, 25,300 का। ये आपको फायदा होना चाहिए था। ठीक है, बट आपने कितने में कर, मतलब ये आपकी कॉस्ट होनी चाहिए थी। ये आपका सेल है, ये आपका एक्सपेंस है, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कॉस्ट आनी चाहिए थी, मतलब इतने रुपए का आपको खरीदना चाहिए था। बट आपने कितने का खरीदा है, आपने खरीदा है 22,000 का, मतलब 3,300 का आपने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट कमाया आपने, आपका प्रॉफिट आ गया 2,300 का। अब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे ऑन सेल्स, सेल्स के हिसाब से आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3,300 को डिवाइड करोगे 26,000 से, तो आपका आ जाएगा गाइस 12.69%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अपन को क्या निकालना है मैम, अब हमको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। तो आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो हमने कितने में सेल किया है ए लिमिटेड को, ए को मैम 18,000 में किया है। ठीक है, 18,000 में किया है। एक्सपेंसेस कितना अर्न किया मैम, 500 किया है, हटा दो। अब अपन यहाँ पर मार्जिन लेंगे, कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले सेल्स को हटा दोगे तो ये अपना आ रहा है 17,500। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, अपनी आर्म लेंथ प्राइस की सेल्स मार्जिन लेंगे, जो कि ये आया है। ठीक है, लो बताओ कितना आ रहा है आप लोग का। $18,000 इंटू करो 12.69% आ जाएगा आपका 2284। यहाँ तक आया समझ में। इसको माइनस कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट है तो अपना कॉस्ट आ जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए था आपका, 15,216, मतलब 15,216। बट आपने असली में कितना पे किया है, 15,000 पे किया है। ठीक है, तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 15,000 का आपने क्या किया है, पे किया है, और आपका असली में ही होना चाहिए था। तो गाइस हमेशा याद रखना आर्म लेंथ प्राइस का एक कॉन्सेप्ट, हमेशा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि हम लोग कभी भी अपना घाटे का सौदा नहीं करते। आपने 15,000 का ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, और आपका असली में कितने का होना चाहिए था, 15,012, मतलब 15,216। तो गाइस ये अमाउंट जो वो ज़्यादा है, आपने कम में किया है, बहुत अच्छी बात है, परचेज किया है कम में, मतलब इस तरफ की चीज़ें कम है, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है, वेल एंड गुड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। इसलिए यहाँ पे जजमेंट में दिया नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। और गाइस आंसर देख लेते हैं मैच हुआ क्या। देखो ये मैच है आंसर, ये वाला भी मैच हुआ है एंड ये वाला भी मैच हुआ है। तो आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में थोड़ा क्लीन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है, ए जो है, ए बना लेते हैं अपन एंड बी बना लेते हैं। ए ने क्या किया, ए सोल्ड मशीन टू बी, ए ने सेल किया कितने को, ये एसोसिएट इंटरप्राइज है। ठीक है, एंड बी जो था वो सेम मशीन सी को सेल कर दिया, इंडिपेंडेंट पार्टी को। ठीक है, सेल्स मार्जिन कितनी रखी, 30% फॉर 4 लाख, मतलब 4 लाख का 30% निकाल लो डायरेक्ट। पहले तो आप कितना आ रहा है, 1.2 लैक्स आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए वो 4,000 रुपीज़ खर्चा भी किया है। सही है, अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं गाइस आर्म लेंथ प्राइस, बहुत ईजी हो जाएगा इसमें। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 4 लाख रुपीज़ में आपने क्या किया, 4 लाख रुपीज़ में आपने सेल किया, जिसमें आपका मार्जिन जितना था 1,20,000, उसको माइनस करोगे कितना आएगा, 2,80,000। अब गाइस इसमें आपने एक एक्सपेंसेस भी तो किया, उसको माइनस कर दो, तो आपका ALP आ जाएगा 276। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, एकदम केक वर्क था। आई होप गाइस आपसे एकदम ऐसे बन गया होगा कैलकुलेटर में। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आंसर और इंटरनेशनल टैक्सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। गाइस CMA फाइनल के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इसके बाद गाइस इस चैप्टर में गार के क्वेश्चन गिवन है,
है ना। देखो गाइस गार दिया हुआ है अपने को, और गार के क्वेश्चन में गार की वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से गाइस, मैंने बहुत अच्छा समझाया है। आप अगर अभी तक नहीं गए हो वहाँ पे विजिट नहीं किए वो चैप्टर को, तो प्लीज विजिट कीजिए। सारे क्वेश्चन स्टडी मैट में इतने ज्यादा पैराग्राफ्स में गिवन है, मैंने इसको पूरा फ्लो चार्ट में समझाया है, तो प्लीज आप विजिट कीजिए।